क्या नाम है बहन जी? उत्तराबाई। कहाँ से रहने वाली हैं? गौर। आपको क्या हुआ था? धमक गिरी थी। अंगार। क्या कहते हैं उसको? गाज। गाज। हाँ। ये कब की बात है? बुध की रात में। सर क्या नाम है? हरलाल दास। क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम गौरहा में। आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कब गए थे? 3/10/2013। तो जब आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए थे तो क्या आप अपने भगतमती को ले गए थे? नहीं ले गए थे, हम लोग ऐसे ही देखने गए थे कि घूम के आते हैं, देख के भला सुन रहे हैं संत जी के बारे में तो कैसा क्या है। फिर जब वहाँ गए तो एकदम अच्छा ही अच्छा दिखे तो हम लोगों ने भी नाम ले लिया। आपके घर में गाज गिरी तो फिर ऐसा क्या मतलब एक दिमाग आया आपके भगतमती को जो गुरुजी ही दिखे और गुरुजी की शरण में जाना सोचा? इसके विषय में आप क्या बताएंगे? इनके विषय में मैं ये बता रहा कि ये पीड़ित थी ज़्यादा, इनके ये दुख का निवारण नहीं हो रहा था। गांव में भी इलाज कराए, सिहोरा में भी इलाज कराए, फिर माने यहीं से जब लेके चले थे तभी इनकी हालत गंभीर थी। तो हमने कहा कि भाई एक काम करो कि अगर समझ में आए तो गुरुजी से नाम ले लो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है ले लेंगे। तो हम तो क्या इसके पहले 2013 से आपने जुड़ा था तो क्या ऐसा आप में समझाते नहीं रहे कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाइए? मैं समझाता था भगत जी, ये मानने के लिए विशेष रूप से तैयार नहीं थी। इनका ये था कि हम नाम ले लेंगे पर कुछ समय के बाद लेंगे। जब गाज गिरी थी तो आपको कैसा लगा, मतलब क्या दिखाया आपको? अंगार जैसे ही दिखा हमको। फिर और ऐसा क्या लगा आपको कि किसी ने तो बचाया? ये लगा कि हमारा ये घर मकान सब हमारे ऊपर ही आ गया। तो हमारे यहाँ तस्वीर लगी रही महाराज की तो वो बचा लिए। आपको ऐसा लगा? तो इसके पहले क्या संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में थी आप? नहीं थी। तो इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगा कि गुरुजी ने बचाया तो हम गुरुजी की शरण में जाएं, तो आप फिर कहाँ गईं? हम आश्रम गए। अपनी भगतमती को सर आप वहाँ आश्रम ले गए तो फिर वहाँ क्या बताया गया है आपको? हम बोले उनसे कि ये भगतमती नाम लेना चाहती हैं तो इनको माने नामदान दिया जाए। तो इनने भी कहा कि हाँ हम नाम लेने के लिए तैयार हैं, या गुरुजी हमको बचा लें या फिर जाने दें। तो नाम लिया। नाम लेने के बाद हम लोग ले गए तो 12 बजे अस्पताल में दाखिल किए। फिर वहाँ मान लो कि इलाज हुआ, सो बढ़िया हो गई तबीयत, न चक्कर आए और न उल्टी आई। फिर जैसा कि नाम उपदेश लिया फिर आप दोबारा फिर आश्रम गए आप? जी गए भगत जी, परमात्मा की दया हुई। हम लोग गए तो दंडवत किए, चरणामृत लिए और बताए कि हम बढ़िया होके आ गए। तो जब यहाँ घर से आश्रम गए हुए थे तो कैसी स्थिति थी? स्थिति गंभीर थी, माने इनको उल्टी और चक्कर माने इतने ज़्यादा आ रहे थे कि माने असंभव लग रहा था। तो और गुरुजी के विषय में क्या बताएंगे, कैसे कैसे चमत्कार हुए आपके साथ में 2013 से, और भी जो हैं भगतमती को क्या क्या समझाए लेकिन भगतमती आपकी नहीं मानी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो एकदम से जो है गुरुजी याद आए? इसके विषय में आप क्या बताएंगे? इसके विषय में ये है भगत जी कि हम बार बार सत्संग सुनाते थे बढ़िया, जो परमात्मा हमारे संत रामपाल जी बताते हैं सत्संग, उन्हीं सत्संगों का ब्यौरा एक से एक तगड़ा बताते थे। तो पर ये कह देती, सुनती तो थी पर दाएं बाएं हो जाती थी। फिर इसके बाद माने उस दिन इनको इतना कष्ट हुआ कि माने गुरुजी ही दिखे और ये लगा कि हमको अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो हमारी बचत होने वाली नहीं है। और गुरुजी तो संसार का तरन तारण करने के लिए आए हुए हैं। तो आपको कम से कम भगत जो है 2013 से जुड़े थे, आज 2019 हो रहा है, तो आप इतने मतलब उनके कहने पर भी इतना लेट गए, तो आप इसके विषय में क्या बताएंगे? क्या आपको समझाते रहे? समझाते रहे। तो ऐसा क्या था जो आपके दिमाग में वो बात नहीं आ रही थी? हम एक जो कांड हुआ है ना, हम जब आते महाराज जी तो हम कहे हम ले लेंगे, और फिर महीना एक के बीच में हम सोचा कि हम जाएंगे और फिर वो जेल के अंदर हो गए तो फिर हमारा मन डगडगा गया। लेकिन जेल में रह के भी संत रामपाल जी अभी भी वहाँ पर जेल धाम पर हैं, लेकिन आपके साथ में इतनी बड़ी चमत्कार किए गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी, तो और जनता को आप क्या समझाना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं? हम इतना ही बताना चाहते हैं कि भाई अपने जो सदस्य हैं कष्ट हो
पीड़ा से दुखी हूँ। आप संत रामपाल जी की शरण में जाओ और अपने कष्ट दूर करो। जैसा कि आपकी भगतमती ने दुनिया वालों को बताया कि एक पति का कहना मानना चाहिए और गुरु जी की शरण में जाना चाहिए, तो आप इसके विषय में, जैसे आप जो है इतने दिनों से नाम दान लिए हैं और आपकी भगतमती नहीं मान रही थी, तो आप को तो थोड़ा बहुत लगा होगा कि आखिर ये मान क्यों नहीं रही। तो आप कितने क्या उमंग है आपकी, क्या आप इससे खुश हुए आपको? संत रामपाल जी ने बताया है भगत जी कि लख भर सूरा जूझ ही लख भर सामत दे, और लख भर यति जहान है तब सतगुरु शरण ले। हमारे संत रामपाल जी ने बताया है कि भगत जब ज़्यादा कष्ट में होता है, जो अच्छी आत्माएं हैं वो जल्दी शरण में आ जाती हैं, गुरु का ज्ञान ग्रहण कर लेती हैं, और जो थोड़ी ऐसे 84 योनियों से आई हुई आत्माएं हैं वो थोड़ी देर लेती हैं। आपके ऊपर तो, आपके परिवार में तो संत रामपाल जी महाराज जी इतनी बड़ी दया की है, जो नाम उपदेश भी नहीं लिए लेकिन आप लिए थे लेकिन इसके बावजूद भी जो है आपको परिवार के ऊपर जो है एक संत रामपाल जी महाराज जी की छाया बनी और कष्टों का निवारण हुआ, और इतना बड़ा कांड होने के बाद भी जो है आपका परिवार जो है सुरक्षित है। इस समय जेल में है लेकिन फिर भी जो परिवार को बचाया। तो इस विषय में आप क्या बताएंगे? आप गुरु जी को, संत रामपाल जी जो हैं ये पूर्ण परमात्मा का रूप है। तो मेरा तो ये कहना है दुनिया वालों से कि जहाँ तक मेरी ये आवाज़ जाए तो सब लोग संत रामपाल जी की शरण में आए। आपकी कष्ट में वहीं बचत हो सकती है, बाकी और कहीं होने वाली नहीं है। लोग भूले पड़े हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पर जिस दिन वो समय आएगा तो सबको मालूम हो जाएगा कि संत रामपाल जी क्या हैं और लोग क्या कहते थे। भगत लोग बार बार समझाते थे पर लोग नहीं मानते थे, पर जब वो कष्ट का समय आएगा तब याद आएगी कि संत रामपाल जी क्या हैं। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? आरती। कहाँ से आई हैं आप? बिरहुली से। अभी यहाँ इस गांव में, इसी गांव में हो आप? हाँ, इसी गांव में है। तो यहाँ माता राम जी को देखने आई थी? हाँ। तो आखिर क्या हुआ था इनको? इनको गश्त मार गया था। तो क्या वजह थी? बेहोश हो गई थी, कहीं की गाज गिर गई है।